हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, ओमिक्रॉन और कोरोना की दस्तक ने हमारी परेशानी और मुसीबतों को भले ही बढ़ा दिया हो, लेकिन सरकार शिक्षा के प्रति संवेदनशील है, सजग है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 का आगाज हो चुका है। और दोस्तों, ये पत्र अपने में इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पत्र में पूर्व निर्गत जितने भी पत्र रहे हैं, सब के जो सार हैं वो इसमें समाहित हैं। चाहे मोहल्ला पाठशाला हो, चाहे प्रेरणा साथी हो, प्रेरणा सारथी हो, एआरपी एसआरजी के दायित्व हों, खंड शिक्षा अधिकारी क्या कार्य करेंगे, किस प्रकार से हेड टीचर कक्षावार विषयवार अध्यापकों के बीच में स्टडी के कंटेंट को विभाजित करेंगे, सबके दायित्व और जो उनके कर्तव्य हैं कैसे निर्धारित करेंगे, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत क्या होना है। तो दोस्तों, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 का ये पत्र, ये सरकार का आदेश जो कि परिषदीय विद्यालयों के ऊपर पूरी तरीके से लागू होना है, इसमें बड़ी खूबसूरत बातें कही गई हैं। आते हैं दोस्तों पत्र के आलोक में, हम देखते हैं कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निशादगंज लखनऊ से। सेवा में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। दूसरा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक गुणात्मक विंग ई पाठशाला। और जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों, 6 लिखा हुआ है, ई पाठशाला 6 5052 पत्र की संख्या है। 19 जनवरी 2022 को पत्र जारी हो रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 6 के क्रियान्वयन के संबंध में बात हो रही है। और दोस्तों, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो रही है, सारे पत्रों का यहाँ पे दोस्तों हवाला दिया गया है। और वो पत्र खासतौर पे इस क्रम में है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पत्रांक बेसिक शिक्षा परिषद, जो कि पत्र दोस्तों इस संदर्भ में जारी हुआ था कि विद्यालय बंद हैं, जिसके द्वारा निर्देशित किया गया है कि कोविड संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत प्रदेश के कक्षा 1 से 8 तक समस्त परिषदीय सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अन्य बोर्ड के विद्यालय दिनांक 23 जनवरी 2022 तक बंद रहेंगे तथा छात्र छात्राएं विद्यालय में उपस्थित नहीं होंगे। तदनुसार विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 संबंधी कार्य एवं अन्य प्रशासकीय कार्यों के लिए समय समय पर निर्गत निर्देशों के अनुपालन में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों की उपस्थिति विद्यालय में अनिवार्य होगी तथा परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थिति कोविड प्रोटोकॉल का शासनादेश संख्या 70 द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूर्णतः अनुपालन करते हुए सुनिश्चित की जाएगी। अवगत कराना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने तथा ग्रेड 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण भारत का शुभारंभ किया गया है। तत्क्रम में निपुण भारत मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 23 दिसंबर 2021 द्वारा ये जारी किया गया है। निपुण भारत मिशन कक्षा 1 से 8 तक शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं की शैक्षणिक गतिविधियों सीखने की क्षमता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत 5 चरणों में दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप के माध्यम से अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई एवं शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। तत्क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वर्तमान में भी बच्चों तक 100% पहुँच सुनिश्चित करने के लिए ई पाठशाला का 6ठा चरण प्रारंभ किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विद्यालयों शिक्षकों द्वारा निम्नवत गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण दोस्तों यथावत जारी रहेगा, जैसे पहले शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जा रही थी। ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिससे शिक्षकों द्वारा प्रेरणा साथी या अभिभावक के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा किया जाएगा। प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी विषय पर आधारित शैक्षणिक सामग्री प्रेरणा साथी एवं अभिभावकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध कराई जाए। साझा की गई सामग्री पर बच्चों को अभ्यास एवं हल करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप और दीक्षा पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से प्रेरणा साथी बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए और मुक्त ऐप के माध्यम से बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए।
अब नई दोस्तों बात हो रही है 100 डेज रीडिंग कैंपेन, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और परिषदीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू है। निपुण भारत के अंतर्गत 100 डेज रीडिंग कैंपेन की शुरुआत की गई है। तत्क्रम में दोस्तों राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक गुणात्मक रीडिंग कैंपेन दिनांक 3 जनवरी 2022 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी प्रेषित किए गए हैं तथा साप्ताहिक रूप से गतिविधियों की सूची, इन्फोग्राफिक्स आदि प्रेषित किए जा रहे हैं। कोविड महामारी के कारण जब तक बच्चे विद्यालय में नहीं आ रहे हैं तब तक निम्नोक्त आधार पर 100 डेज रीडिंग कैंपेन का संचालन किया जाए। 100 डेज रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत गतिविधियों का साप्ताहिक कैलेंडर तैयार किया है, जिसे बच्चों, माता पिता, भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों की सहायता से किया जाना है। तत्क्रम में अभिभावकों एवं समुदाय की सक्रिय प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक गतिविधियों के कंटेंट नियमित रूप से प्रेरणा साथी बच्चे अभिभावकों को व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएं। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित गतिविधियां संपन्न कराई जाएं, जिससे कि दिए गए सप्ताह में गतिविधियों को दोहराया जा सके और अंततः इसे समझकर साथियों और भाई बहनों के साथ स्वतंत्र रूप से क्रियान्वित करने में बच्चे सक्षम हो सकें। रीडिंग कैंपेन की सामग्री मोहल्ला कक्षाओं के माध्यम से बच्चों एवं अभिभावकों को साझा की जाए। जनपद, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर कार्यरत स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपेक्षित सहयोग लिया जा सकता है। प्रेरणा सारथी एवं प्रेरणा साथी द्वारा इस अभियान के संचालन हेतु बच्चों को घर पर ही पठन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। अब प्रेरणा साथी के सहयोग की बात हो रही है। मोहल्ला पाठशालाओं में दोस्तों आपने देखा था, प्रेरणा साथी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। ये वॉलंटियर रहे जो कि अभिभावकों के बीच में थे, जिनके पास स्मार्टफोन डिवाइसेस, मोबाइल वगैरह अवेलेबल थे और जो बच्चों के लिए अपना समय निकाल सकते थे। शिक्षा के निमित्त उन्होंने समय निकाला था। ऐसी स्थिति में अब फिर चूँकि कोविड-19 और ओमिक्रॉन दोनों का जो है यहाँ पे असर दिख रहा है और काफ़ी हद तक कम्युनिटी में भी दोस्तों ये स्प्रेड कर रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए अब फिर वो वाली बात आ गई कि प्रेरणा साथी का सहयोग लिया जाए। बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की निरंतरता को बनाए रखने के उद्देश्य से पूर्व की भांति प्रेरणा साथी के रूप में स्वैच्छिक सहायता देने के लिए तत्पर निकट रिश्तेदार, पड़ोसी या स्कूल समुदाय के ऐसे शुभचिंतक उक्त प्रेरणा साथी के प्रति अभिभावकों की भी सहमत हो। ये जरूरी है कि पहचान की जाए जिनकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि हो, जिनके पास स्वयं का स्मार्टफोन एवं इंटरनेट सुविधा उपलब्ध हो। प्रेरणा साथी से निम्नलिखित बिंदुओं के संबंध में सहयोग हेतु अनुरोध किया जाए। प्रेरणा साथी के स्मार्टफोन में प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीडिंग अलॉन्ग ऐप और दीक्षा ऐप इंस्टॉल करने का अनुरोध किया जाए। राज्य स्तर से प्रेषित साप्ताहिक शैक्षणिक सामग्री अपने आसपास मोहल्ले के बच्चों व्हाट्सएप के माध्यम से साझा करने के लिए प्रेरित किया जाए। जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों को अभिभावकों की उपस्थिति में प्रेरणा साथी द्वारा प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट तक प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप एवं दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए अभ्यास कार्य कराने हेतु प्रेरित किया जाए। प्रत्येक शनिवार को आयोजित होने वाली साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता में बच्चों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए एवं मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में भी यथावश्यक सहयोग प्राप्त किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन दोस्तों कैसे होना है? कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शिक्षकों द्वारा पूर्व की भांति मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं। हेड टीचर द्वारा ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों अभिभावकों के साथ साझा की जाए। मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः अनुपालन, जैसे सभी बच्चे, शिक्षक मास्क लगाएं, बच्चे 2 गज की दूरी पर बैठें तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता आदि सुनिश्चित किया जाए। बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-लर्निंग सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं एवं लाइब्रेरी बुक्स को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा जिन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई जाए। अब ई पाठशाला के संचालन हेतु अन्य निर्देश भी हैं इसमें। विद्यालय द्वारा कक्षावार सभी बच्चों के अभिभावकों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए। शिक्षकों द्वारा राज्य स्तर से भेजी गई शैक्षणिक सामग्री को उक्त व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाए तथा शिक्षकों द्वारा भी अपनी तरफ से प्राथमिकता के आधार पर विषयगत शैक्षणिक सामग्री प्रेषित की जाए तथा बच्चों को हल करने व अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे बच्चे जिनके अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाए, उन बच्चों को के परिवार में जो भी पढ़े लिखे सदस्य हों, सप्ताह में 1 दिन विद्यालय में आमंत्रित कर पूरे सप्ताह की कार्य योजना से अवगत कराया जाए। उनके द्वारा बच्चों को घर पर पढ़ने, सीखने, समझने में
उनकी मदद करने हेतु अनुरोध किया जाए। कोविड प्रोटोकॉल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यालय में एक समय में 10 अभिभावकों से अधिक को आप न बुलाएं। हेड टीचर द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों के बाद बच्चों की कक्षा वार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक, शिक्षा मित्रों और निर्देशकों द्वारा बच्चों अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क के दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों को विशेष संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान किया जाए। ई पाठशाला के संचालन के माध्यम से सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे पूर्व में पढ़ाए गए पाठों, कराई गई गतिविधियों को स्मरण रखें और वर्तमान में सीखने की प्रक्रिया से जुड़े रहे। इसलिए आवश्यक है कि सिखाए गए सभी विषयों पर उनका नियमित मूल्यांकन भी होता रहे। शिक्षकों एवं अभिभावकों के मध्य निरंतर संपर्क बना रहे। बच्चों द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को व्हाट्सएप अभिभावकों के माध्यम से चेक किया जाए। अग्रिम कार्य का मूल्यांकन कर अभिभावकों से सीखने की प्रगति को साझा किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर भाषा एवं गणित के कार्यपत्रक भी अपलोड किए गए हैं। शिक्षकों द्वारा उक्त कार्यपत्रकों की सहायता से बच्चों से अभ्यास कार्य कराए जा सकते हैं। कोविड-19 महामारी की स्थिति में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बच्चों के बीच निरंतर सीखने को सक्षम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 सितंबर 2020 को पीएम ई विद्या पहल शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत कक्षा 1 से 12 तक के लिए 6000 से अधिक पाठ्यक्रम आधारित वीडियोस कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तत्संबंधी जानकारी के लिए संलग्न पत्र का अवलोकन कर सर्व संबंधित को जागरूक किया जाए। सपोर्टिव सुपरविजन दोस्तों कैसे होना है? प्राचार्य डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की लीडरशिप में एसआरजी एआरपी डाइट मेंटर द्वारा विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए। एसआरजी एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं विद्यालय मोहल्ला कक्षाओं का सपोर्टिव सुपरविजन करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया जाए। एआरपी के लिए आवंटित विकासखंड में ई पाठशाला के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए माह में कम से कम एक ऑनलाइन बैठक करते हुए सभी शिक्षक संकुल को पूर्णतया मनोयोग तथा ऊर्जा के साथ ई पाठशाला के संचालित करने के लिए प्रेरित किया जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा भी दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन में प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशिष्ट भूमिका है। उनके द्वारा जनपद विकास खंड एवं कतिपय शिक्षक संकुल की बैठकों में ऑनलाइन प्रतिभागिता सुनिश्चित करते हुए सर्व संबंधित का मार्गदर्शन किया जाए। डाइट पर कार्यरत समस्त प्रवक्ताओं को विभिन्न ब्लॉकों के मेंटर के रूप में विशेष उत्तरदायित्व प्रदान किया जाए। प्राचार्य डाइट द्वारा ई पाठशाला का ऑनलाइन मासिक सर्वे भी कराया जाए, जिसमें एआरपी एवं एसआरजी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएं। इसके अतिरिक्त ई पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों की गहन समीक्षा एवं गैप एनालिसिस करते हुए समस्त हितधारकों को निरंतर अप्रेरित भी किया जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी जिला अधिकारी से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए मिशन प्रेरणा की पाठशाला के अंतर्गत समस्त गतिविधियों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। इसके साथ ही प्रत्येक शनिवार को जिला परियोजना कार्यालय में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में दीक्षा ऐप, प्रेरणा ऐप, लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप की डाउनलोडिंग की प्रगति एवं प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ई पाठशाला के संचालन की समीक्षा की जाए। उक्त बैठक में खंड शिक्षा अधिकारी एसआरजी की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जाए, जिससे कि राज्य स्तरीय निर्देश एवं शैक्षणिक सामग्री शिक्षकों अभिभावकों को नियमित रूप से उपलब्ध कराई जा सके। जिला समन्वय प्रशिक्षण द्वारा इस हेतु समन्वयन का कार्य भी किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा ई पाठशाला के बेहतर क्रियान्वयन हेतु विकास खंड के सभी एआरपी हेड टीचर की मासिक एवं समस्त शिक्षक संकुल की पाक्षिक ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के सतत एवं सक्रिय संचालन हेतु आवश्यक सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। बैठकों में एआरपी द्वारा उद्बोधन प्रस्तुतिकरण किया जाए। इस बैठक में यथा आवश्यकता अनुसार एसआरजी सदस्य भी प्रतिभाग करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी एवं एआरपी द्वारा मिशन प्रेरणा की पाठशाला के संचालन एवं आउटरीच बढ़ाने के लिए शिक्षकों से निरंतर चर्चा की जाए तथा बच्चों को व्हाट्सएप के माध्यम से प्रेषित ई कंटेंट को देखने व सुनने के लिए प्रेरित किया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन कम से कम 10 हेड टीचर से बात कर ई पाठशाला संबंधित शैक्षणिक सामग्री की समय से पहुंच सुनिश्चित कराई जाए। साथ ही शिक्षक द्वारा किए गए प्रयास एवं अभिभावक या बच्चों से प्राप्त परिणाम पर आधारित चर्चा तथा विश्लेषण करते हुए ई पाठशाला का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जाए। मिशन प्रेरणा की पाठशाला फेज 6 के क्रियान्वयन का राज्य स्तर से निरंतर अनुसरण सुनिश्चित किया जाएगा। अतः निर्देशित किया जाता है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर कार्य योजना विकसित करते हुए उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। तो दोस्तों आपने देखा कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 6 का आगाज हो चुका है। अब दोस्तों कोविड-19 वैश्विक महामारी और ओमिक्रॉन का जो महामारी का दौर है उसमें मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला ही एक दोस्तों रास्ता है जिससे बच्चों के बीच में शिक्षा की ज्योति को धूमिल होने से दोस्तों बचाया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट्स
आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल पर कमेंट करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।